गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, लेंस की इस सीरीज में आपको आज बताना है उत्तल तथा अवतल लेंसों की प्रथम व द्वितीय फोकस, फर्स्ट एंड सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेंस में जो दो फोकस होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, आपको फोकस तल भी बताना है। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें ध्यान देंगे तो लिए चलता हूँ आपको फिगर की ओर। तो बच्चों, ये फिगर मैंने पहले ही बना दिए हैं, क्योंकि अगर फिगर नहीं बनाना है तो उसमें टाइम लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है बच्चों, तो आप हमें माफ़ कर देंगे, हमने ये फिगर बना दिए हैं जिससे टाइम कंज्यूम ना हो। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये है उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है, इसके दोनों पृष्ठ क्या हैं, दोनों वक्र पृष्ठ क्या हैं? ये भी उत्तल है, ये भी उत्तल है। इसको उभयुतल भी कहते हैं बच्चों, या बायो कॉन्वेक्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहले ही बता दिया बच्चों। इसके दो ध्रुव हो जाएंगे बच्चों। ये देखिए P1, पहला जो वक्र पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु P1, दूसरा वक्र पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु P2। और ये देखिए बच्चों, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इसको क्या कहेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, जो प्रकाश की किरण लंबवत जाती है उसमें अपवर्तन नहीं होता, तो ये सीधी चले जाएगी बच्चों। अब यहाँ पर जो है बच्चों, हमने जो है ये मान रखा है कि दोनों ओर की वक्रता त्रिज्याएं समान है। तो ये जो आपका प्रकाशीय केंद्र होगा ये इसके मध्य में पड़ेगा बच्चों। इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया बच्चों। तो पहले जो है मैं आपको बता रहा हूं बच्चों द्वितीय फोकस। क्या बता रहा हूं बच्चों? द्वितीय फोकस, जो कि मुख्य फोकस होता है बच्चों। ध्यान देना बच्चों, द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस होता है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों तो आपको दोनों फोकस कंसिडर नहीं करने हैं। ठीक है बच्चों, केवल आपको एक ही फोकस या फोकस दूरी हम आपको बताएंगे, वो कंसिडर आपको करनी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये उत्तल लेंस है और ये क्या है बच्चों? अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों उसके दोनों वक्र पृष्ठ क्या हैं? ये भी अवतल है, ये भी अवतल है बच्चों। तो बच्चों अब क्या आपको करना है? यहां देखिए बच्चों, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, किस लेंस में बच्चों? उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं, F2। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहें? द्वितीय फोकस। फोकस तो बिंदु है बच्चों, फोकस तो क्या है बच्चों? बिंदु है। कैसा बिंदु है? उत्तल लेंस में कैसा बिंदु है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और जो उसका प्रकाशीय केंद्र है उससे उस बिंदु की दूरी को उसका द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दाईं ओर है तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक। ठीक है, तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या आ गया बच्चों? लेंस का द्वितीय फोकस दूरी। अब इसको क्या बोलेंगे? ये यहां से यहां तक तो दूरी होगी, फोकस तो बिंदु है, लेकिन जो प्रकाशीय केंद्र है उससे इस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती बच्चों? क्या होती बच्चों? धनात्मक होती है, और इसी को मुख्य फोकस माना
जाता है बच्चों। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हमेशा धनात्मक लिखते हैं बच्चों, क्योंकि वह उसका मुख्य फोकस है बच्चों। अब बच्चों फोकस तल क्या होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये तल है। मुख्य अक्ष पर ये देखो, ये मुख्य अक्ष है बच्चों। इसके मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल है बच्चों, एक तल होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होगा उसको बोलेंगे बच्चों, कैसा तल है बच्चों? ये लंबवत तल है बच्चों। ये मुख्य अक्ष की दिशा में है, मुख्य अक्ष की दिशा में है और उसके लंबवत है ये तल, इसको बोलते हैं फोकस तल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको? अब अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों? अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, ये देखो बच्चों, ये पहली किरण है, इसका ये अपवर्तन हो गया है, ये दूसरी किरण है, इसका ये अपवर्तन हो गया है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, आ नहीं रही है लेकिन लग रहा है कि यहां से किरण आ रही है, उस बिंदु को उसका द्वितीय फोकस कहेंगे। और कहां से? उसके प्रकाशिक केंद्र से दूरी होगी, उसको उसकी फोकस दूरी कहेंगे। क्योंकि बाईं ओर है बच्चों तो ये ऋणात्मक होगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी जो हम कंसिडर करते हैं तो क्या है बच्चों? ऋणात्मक है। अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी F2 क्या है बच्चों? ऋणात्मक है बच्चों, जिसको जनरली आप बाद में F ही लिखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या आ गई बच्चों? धनात्मक आ गई। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या आ गई बच्चों? ऋणात्मक आ गई। वो द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रथम फोकस दूरी नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जब आप प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां आपको काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको प्रथम फोकस दूरी पे। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये कौन सा लेंस दिखाई दे रहा बच्चों आपको? उत्तल। ठीक है बच्चों, ये उत्तल लेंस है। और ये कैसा लेंस है बच्चों? अवतल। क्यों है? ये आपको आ गया है। उत्तल इसलिए है कि इसके दोनों, पहला पृष्ठ भी उत्तल है, दूसरा भी उत्तल है। ठीक है बच्चों, इसके दोनों पृष्ठ क्या है बच्चों? अवतल हैं। अब होता क्या है बच्चों? प्रथम फोकस में क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये मुख्य अक्ष है ना बच्चों, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश, किस लेंस में बच्चों? उत्तल लेंस में। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहली किरण इस बिंदु से चल रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। दूसरी किरण इस बिंदु से चल रही हैं, अपवर्तन हो रहा है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। तो जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। और उसके प्रकाशिक केंद्र से उस दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, जो कि बाईं ओर है। तो बाईं ओर की दूरी को क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, तो उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या हुई बच्चों? ऋणात्मक। लेकिन मुख्य फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हम जनरली जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक ही कहते हैं। लेकिन प्रथम फोकस दूरी क्या है बच्चों? ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, अब अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों? ये देखिए बच्चों,
अवतल लेंस में क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अवतल लेंस में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की जो किरण है ये पहली किरण है और ये प्रकाश की क्या है दूसरी किरण, दो किरण को कंसिडर कर रखा है बच्चों। तो जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रकाश, ये देखो बच्चों इस बिंदु की ओर, ऐसा लग रहा है इस बिंदु की ओर आ रही है, ये भी दो भी इसकी ओर आ रहा है, एक भी ओर आ रहा है। अवतल लेंस में जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं और प्रकाशिक केंद्र से उस दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं बच्चों। चूंकि बच्चों ये प्रकाश की दिशा में है, दाईं ओर है, इसलिए हम इस F1 को धनात्मक लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या आएगी बच्चों, धनात्मक आएगी, जबकि उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या है बच्चों, ऋणात्मक। आपको ये ध्यान में तो रखना है, लेकिन आपको मुख्य फोकस दूरी ही दिमाग में रखनी है। न्यूमेरिकल जब करोगे आपको उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेनी है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेनी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चैनल पर बने रहेंगे तो आपको समय समय पर जो है उपयोगी वीडियो मिलती रहेंगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अगली वीडियो की प्रतीक्षा में तब तक जो है आपसे विदा लेते हैं और ग्लो ऑफ फिजिक्स पुनः जो है आपका आभार व्यक्त करता है कि आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।